नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे जब गाय भैंस बच्चा देने वाली हो तब हमें कौन से टाइम पे कौन से इंजेक्शन का यूज़ करना चाहिए। इन इंजेक्शनों में हम मोस्टली 3 इंजेक्शन की बात करेंगे। पहला इंजेक्शन क्लोप्रेस्टेनॉल या डायनोप्रोस्ट इंजेक्शन, दूसरा इंजेक्शन एपिडोसिन इंजेक्शन और तीसरा इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन। इन तीनों इंजेक्शनों को डिस्टोकिया के समय हमें किस समय पे कौन सा इंजेक्शन यूज़ में लेना है इसके बारे में हम बात करेंगे। आपको अगर हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इंजेक्शन क्लोप्रेस्टेनॉल और इंजेक्शन डायनाप्रोस्ट के बारे में। इनके हम मार्केट ब्रांड की बात करें तो डायनाप्रोस्ट का मार्केट ब्रांड ल्यूटेलाइज आता है और क्लोप्रेस्टेनॉल में प्रेग्मा है, वेटमेट है। इसके अलावा इन दोनों के और भी कई ब्रांड आते हैं। तो ये जो इंजेक्शन है, जो PGF-12 का इंजेक्शन है, चाहे वो डायनाप्रोस्ट है या क्लोप्रेस्टेनॉल है, इन दोनों इंजेक्शनों का यूज़ पार्चुरेशन की प्रक्रिया को शुरू करवाने के लिए, यानी जो ब्याने की प्रक्रिया है उसको शुरू करवाने के लिए इन दोनों इंजेक्शनों को यूज़ में लिया जाता है। चाहे क्लोप्रेस्टेनॉल हो या डायनाप्रोस्ट हो, इन दोनों इंजेक्शन को हमें पार्चुरेशन की प्रोसेस शुरू करवानी, यानी जो ब्याने की प्रक्रिया है उसको अगर हमें शुरू करवाना है तो फिर वहाँ हमें इन इंजेक्शनों का यूज़ में लेना है। जैसे कोई भैंस है वो 10 महीने 10 दिन की हो गई है और उससे ज़्यादा टाइम ले रही है और हम चाहते हैं कि इसका प्रसव हो जाए, तो फिर वहाँ पे प्रसव की प्रक्रिया को शुरू करवाने के लिए इन इंजेक्शनों को हम यूज़ में लेते हैं। अगर सर्विक्स आदि खुली है या बच्चा कहीं फंसा हुआ है, अगर उन कंडीशन में हम इस इंजेक्शन को यूज़ में ले रहे हैं तो वहाँ इसका कोई यूज़ नहीं है। ये इंजेक्शन सिर्फ पार्चुरेशन की प्रसव की प्रक्रिया को शुरू करवाने का काम करता है। अगर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, डिस्चार्ज आ रहा है या सर्विक्स आदि खुली है उसको पूरा खोलना है, या बच्चा अगर फंसा हुआ है उसको निकालने के लिए हम मसल्स को रिलैक्स करने के लिए इस इंजेक्शन लगाते हैं, तो वहाँ इसका कोई यूज़ नहीं है। ये इंजेक्शन सिर्फ सर्विक्स को खोलने के लिए जो प्रक्रिया शुरू होती है सिर्फ वहीं तक काम करता है, उसके बाद इस इंजेक्शन का यूज़ में नहीं लेना है। कई बार कॉल आते हैं कि सर बच्चा फंसा हुआ है, सर्विक्स आदि खुली है, हमने इसको 2 बार वेटमेट लगा दिया, तो भाई वहाँ वेटमेट का कोई काम नहीं है। वेटमेट या फिर प्रेग्मा है, ल्यूटेलाइज है, जो क्लोप्रेस्टेनॉल और डायनाप्रोस्ट इंजेक्शन है, इसका काम सिर्फ पार्चुरेशन की प्रसव की प्रक्रिया को शुरू करवाने का है। तो ये तो हो गई पहले इंजेक्शन की बात। फिर सेकेंड इंजेक्शन था हमारा एपिडोसिन इंजेक्शन, जिसमें साल्ट आता है वोल्थेमाइड ब्रोमाइड। ये जो एपिडोसिन इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन काम करता है सर्विक्स को खोलने का। जैसे हमने पार्चुरेशन की प्रोसेस को शुरू करवाने के लिए वेटमेट या ल्यूटेलाइज को इंजेक्शन लगाया, डिस्चार्ज आने शुरू हो गए, और फिर वहाँ यह हो सकता है जैसे पार्चुरेशन की प्रक्रिया पहले से शुरू हो गई है और सर्विक्स आदि खुली है, तो सर्विक्स को पूरा खोलने के लिए, मसल्स को रिलैक्स करने के लिए और सर्विक्स को पूरी तरह से खोलने के लिए ये जो इंजेक्शन एपिडोसिन है ये काम में लिया जाता है। फिर तीसरे इंजेक्शन की हमने बात की थी, वो इंजेक्शन था ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को डिस्टोकिया में यूज़ तब लिया जाता है जब यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाता है, तो उस कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए यूज़ में लिया जाता है। जैसे सर्विक्स खुली है, सब कुछ सही है, बच्चे की पोजीशन भी सही है, परंतु गाय या भैंस जोर नहीं लगा रही है, वो यूट्रस के जो कॉन्ट्रैक्शन है वो ख़त्म हो चुके हैं, कम हो चुके हैं, या यूट्रस में शिथिलता आ चुकी है, तो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए वहाँ वो हम ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन यूज़ में लेते हैं। जब ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाते हैं तो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है और उन कॉन्ट्रैक्शन की सहायता से जो अंदर बच्चा है वो बाहर आता है। ऑक्सीटोसिन के यूज़ में भी हमें ध्यान रखना है, अगर बच्चे की पोजीशन सही है, सर्विक्स पूरी तरह से खुली है, तब भी हमें ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को यूज़ में लेना है, अन्यथा हमें ऑक्सीटोसिन का यूज़ नहीं करना है। अगर सर्विक्स का मुंह पूरी तरह से खुला नहीं है या बिल्कुल भी खुला नहीं है और वहाँ हमने ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को यूज़ में लिया है, तो वहाँ क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन पहले से भी है, फिर ये ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन और बढ़ाएगा, तो कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से बच्चे का यूट्रस पे दबाव पड़ेगा और कई बार यूट्रस फटने की भी संभावना होती है। इसमें कई बार यूट्रस फट जाता है। तो जब सर्विक्स पूरी तरह से खुली हो और बच्चे की पोजीशन सही हो, तभी हमें ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को यूज़ में लेना है, अन्यथा इसका यूज़ हमें नहीं करना है। तो दोस्तों ये थे 3 इंजेक्शन। पहला इंजेक्शन क्लोप्रेस्टेनॉल और डायनाप्रोस्ट, दूसरा इंजेक्शन एपिडोसिन और तीसरा ऑक्सीटोसिन। इन्हें हम डिस्टोकिया में किस कंडीशन में कौन सा इंजेक्शन काम में लें, अगर हम ये सही तरीके से काम में ले रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, और अगर हम बिना जानकारी के अभाव में कोई सा इंजेक्शन कहीं लगा रहे हैं तो इसमें हमें उल्टा नुकसान ही होना है।